गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर्स को एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ प्रबंध सलाहकार एवं लेखक के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है वुमेन साइड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इस पुस्तक में उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों के संबंध में धारणा और मान्यताओं को दो समूह टू सेट ऑफ एजम्पशंस अबाउट पीपल एट वर्क प्रस्तुत किए हैं। उनका मान्यता है कि एक समूह में एक्स विचारधारा और दूसरे समूह में वाई विचारधारा के नाम से संबोधित किया जा सकता है। उनका विश्वास है कि कार्यशील लोगों के संबंध में प्रबंध को सोच, विचार और व्यवहार इन्हीं मान्यताओं से प्रभावित होता है। उल्लेखनीय है कि एक्स विचारधारा मानवीय प्रकृति एवं व्यवहार का निराशावादी या नकारात्मक रूप प्रस्तुत करती है, जबकि वाई विचारधारा सकारात्मक और आशावादी रूप से प्रस्तुत करती है। इन्होंने दो विचारधारा का लिया है, एक्स और वाई विचारधारा। एक्स में ये मानते हैं कि ये जो है मानव के जो बिहेवियर है वो नेगेटिव रूप में प्रेजेंट होगा और वाई विचारधारा में पॉजिटिव रूप में प्रेजेंट होगा। दोनों ही विचारधाराओं की अलग तरह से इन्होंने बताया है। सबसे पहले हम लेंगे एक्स विचारधारा। मानव व्यवहार के प्रति निराशाजनक और नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। ये विचारधारा मानव व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली है प्रथम ये कि एक सामान्य व्यक्ति स्वाभाविकतः आलसी होता है। वह काम करना पसंद नहीं करता है और काम को टालना चाहता है। वह जितना संभव हो कम से कम करना चाहता है। और इसका दूसरा पॉइंट है सामान्यतः कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, अतः उन्हें काम करने हेतु बाध्य करने के लिए प्रताड़ित, भय दिखाना, दंड देना और नियंत्रण करना पड़ता है। एक व्यक्ति में आकांक्षा और अभिलाषा की कमी पाई जाती है। वह जिम्मेदारी से बचना चाहता है तथा दूसरों के निर्देश में ही कार्य करना पसंद करता है। जबकि नेक्स्ट है एक सामान्य व्यक्ति अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षी होता है। और नेक्स्ट है एक सामान्य व्यक्ति कार्य से अन्य सब बातों में पहले कार्य सुरक्षा या रोजगार की गारंटी चाहता है। एक व्यक्ति जन्मजात ही आत्म केंद्रित या स्वार्थी होता है तथा संस्था की आवश्यकताओं से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। नेक्स्ट स्वभाव में ही परिवर्तनों का विरोध होता है। नेक्स्ट है वह बहुत ही भोला भाला होता है, बहुत ज़्यादा चतुर नहीं होता। लोग उसे आसानी से भड़काने या उत्तेजित करने में सफल होते हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रकार की विचारधारा मानव को कमज़ोर, आलसी मानती है। ये विचारधारा ये भी मानती है कि सामान्य व्यक्ति दायित्व और काम करने से बचता है और इस विचारधारा में विश्वास करने वाले प्रबंध कर्मचारी पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं, सब अधिकार अपने पास रखते हैं तथा पग पग पर कर्मचारी के कार्य निरीक्षित करते हैं। ऐसे कर्मचारी में कड़ा अनुशासन रखते हैं। वे कर्मचारी की राय और विरोध को कोई महत्व भी नहीं देते हैं। तो ये पूरी तरह से नेगेटिव विचारधारा के रूप में उभर के सामने आती है कि कर्मचारी किस तरह के स्वभाव का होता है। अब इसी के साथ ही हम दूसरी से विचारधारा है वाई विचारधारा। वाई विचारधारा उपयुक्त एक्स विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। ये विचारधारा मानव जाति के संबंध में सकारात्मक और आशावादी सोच से प्रभावित है। इस विचारधारा का प्रमुख मान्यता निम्नानुसार है। कोई भी व्यक्ति काम को नापसंद नहीं करता है या कामचोरी नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति काम को उतना ही सहज और स्वाभाविक रूप से लेता है जैसे वे खेलकूद, आराम या मनोरंजन की क्रियाओं को लेता है, परंतु शर्त यह है कि संस्था का वातावरण समुचित हो। जब कर्मचारी के प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वे स्वयं अपना निर्देश और नियंत्रण करते हैं। बाहरी नियंत्रण, अनुशासन, भय, दंड से कार्यों को नहीं करवाया जा सकता। सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि कार्य के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण ही उन्हें पुरस्कार मिले। एंड नेक्स्ट है एक व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जैसे सामाजिक, स्वाभाविक, आत्मविकास और आवश्यकताओं से भी अभिहित किया जा सकता है। एक व्यक्ति उत्तरदायित्व स्वीकार करता है और निभाना ही नहीं चाहता बल्कि अधिक उत्तरदायित्व की मांग भी करता है।
वह ऐसा इसलिए करता है कि इसे उसकी उच्च स्तरीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। नेक्स्ट है सामान्य सभी व्यक्ति की कल्पनाशील और सृजनात्मक शक्ति पाई जाती है, जिन्हें वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल ढूंढते हैं। इन शक्तियों पर केवल प्रबंधकों का ही एकाधिकार नहीं है। एंड नेक्स्ट है इसका आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों में औसत मानव बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अब इसकी जो मेरिट है, इसके गुण हैं, वाई विचारधारा की ये मान्यता है कि प्रबंध मानव व्यवहार के प्रति नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये विचारधारा प्रबंध के कर्मचारी की क्षमताओं तथा उनके व्यवहार के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने पर बल देती है। ये विचारधारा कर्मचारी का न्यूनतम नियंत्रण और निर्देशन करने पर बल देती है। ये विचारधारा कर्मचारी की संस्थाओं के उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं मानती है। इसके विपरीत ये विचारधारा ये मानती है कि जो कर्मचारी के हित में है वह संस्था के हित में है। इस विचारधारा को एक व्यवहारिक विचारधारा भी कह सकते हैं। ये मानव के सम्मान को सुरक्षित रखने वाली विचारधारा विवेकशील और सृजनशील प्रणाली के रूप में उभर के सामने आती है। ये सबसे ज़्यादा मानव के महत्व पर बल देती है, प्रबंधकों के मानव के महत्व पर बल देती है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने पर बल देती है। संस्था के व्यक्तिगत उद्देश्यों को भिन्न नहीं मानती है और आत्मनियंत्रण और आत्मनिरीक्षण के महत्व को स्वीकारती है। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें इसमें जो आ रही है वो पॉजिटिव के रूप में उभर के सामने आ रही है। इन दोनों विचारों में दिन रात का अंतर है। ये विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। एक तो आ रहा है बिल्कुल ही नेगेटिव रोल में और एक आ रहा है पॉजिटिव रोल में। इस तरह के दो इंसान, दो कर्मचारी होते हैं जो संस्था के लिए अपनी मानवता का जो फर्ज निभाते हैं वो कैसे पूरा करें, ये सब चीज़ इसके अंदर उभर के सामने आती है। तो ये है एक्स और वाई की विचारधारा कि किस तरह से संस्था में कर्मचारी को मोटिवेट किया जाए। इस तरह के व्यक्ति, जो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव व्यक्ति, जैसे एक्स और वाई की विचारधारा में अपनाया बताया गया है। तो वाई विचारधारा के व्यक्ति को तो वो ऑलरेडी मोटिवेट होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की मोटिवेशन की या किसी भी तरह की तब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो अपने एक्स विचारधारा उसे हर तरह से मोटिवेट करना, उससे काम कराना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये विचारधारा इन दोनों चीज़ों पर लागू होती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।